दोस्तों एप्पल का आईफोन हमेशा से ही एक प्रीमियम डिवाइस रहा है जिसके लिए आपको प्रीमियम पे करना भी पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रीमियम किसी बंदे ने पे नहीं किया होगा फर्स्ट जनरेशन आईफोन के लिए, जो कि 2007 में लॉन्च किया गया था और खुद स्टीव जॉब्स ने उसको लॉन्च किया था, तब वो जिंदा भी थे। और अब जब इसका अनओपन सील पैक बॉक्स कहीं से पा गया तो बंदे ने ऑक्शन कर डाला, और ऑक्शन जब किया तो उसको $40,000 मिले, जो इसकी कीमत से जो उस वक्त में हुआ करती थी 60 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये करीबन 30,000 का मिलता था उस वक्त में, लेकिन आज के वक्त में ये 32 लाख रुपए का बिका है। तो मतलब यहाँ तो करेंसी का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हुआ है कि हमारे लिए तो ये 100 गुना एक्सपेंसिव हो गया। क्यों बिका ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव? क्योंकि ये अनओपन था, अनसील्ड था, और ऊपर से ये सबसे पहली जनरेशन वाला आईफोन था। आप किसी को कहोगे कि मेरे पास सेकंड हैंड पड़ा हुआ, वो नहीं लेगा। ये सील पैक डब्बा ऑक्शन में बिका है यूएस के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। और देखो, अब आप चाहे सील पैक बॉक्सेस कितने ही संभाल के रख लो कि 14 का संभाल के रखा हुआ है मैंने, 12 का संभाल के रखा हुआ है, किसी का भी संभाल लो, जो पहले होता है ना वो पहले ही होता है। जो नंबर 1 पे आया वो नंबर 1 ही रहने वाला है। इसी वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बिका। अब कोई दूसरी जनरेशन का बेचने लगेगा वो शायद इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ना बिके, क्योंकि सेकंड को पूछता कौन है। दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इंडिया के अंदर। वो हर महीने करीबन ऑन एवरेज 20 लाख अकाउंट्स बैन करे जा रहा है। अभी अगस्त 2022 के वक्त में उन्होंने 23 लाख अकाउंट बैन किए हैं, और अब जाके उन्होंने ऑफिशियली अपने रीज़न भी बता दिए वो क्यों बैन कर रहा है। एक तो बॉट्स का यूज़ करते हैं लोग मैसेज भेजने के लिए, वो मत करो। हेट मैसेज भेजते हो किसी अननोन पर्सन को तो भी आप शायद बैन हो सकते हो अगर वो रिपोर्ट कर देगा। फेक न्यूज़ फैलाते हो तो भी, मिस इन्फॉर्मेशन दोगे तो भी, तो ये दोनों एक ही बात हो गई। खैर, तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया किसी का भी मैसेज ब्लाइंडली फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि वो बहुत बार फॉरवर्ड हो चुका है। उसके बाद में आप भी फॉरवर्ड करोगे उसको, और उससे अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन निकलती है और आपकी कोई रिपोर्ट करता है तो शायद आप पे एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो तो अंधाधुंध बैन किए जा रहे हैं नंबर्स को। और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ मत करो जो कि बल्क में मैसेज भेज रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। किसी की भी परमिशन के बिना उसको ग्रुप में ऐड मत करो, वरना वो भी गुस्सा होकर रिपोर्ट कर देगा। और इसी के साथ साथ अननोन बंदे के साथ में कम्युनिकेट करना बंद करो, वो भी रिपोर्ट कर सकता है आपकी। और वॉयलेट मत करो व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन को। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप बैन किए जा रहा है। दोस्तों इंडिया के अंदर कई सारी अच्छी खासी जगहों पर वेंडिंग मशीन मौजूद है, जहां से आप चिप्स निकाल सकते हो, सोडा निकाल सकते हो, या फिर दूसरी पीने वाली चीज़ें निकाल सकते हो, या फिर कोई पैक फूड निकाल सकते हो। लेकिन बेंगलुरु के अंदर आपको ये वेंडिंग मशीन इडली बना कर देगी, वो भी 24/7। कभी भी चले जाओ ये मशीन हमेशा चालू रहती है। माल इसके अंदर का ख़त्म होता नहीं है, वो फिलअप करते रहते हैं। ये आपको फ्रेश शॉट के अंदर मिल जाएगी जहां पर ये वेंडिंग मशीन लगाई गई है, और सिर्फ 55 सेकंड के अंदर ये आपकी इडली बनाकर ऑटोमेटिकली ही आपको दे देगी। यहाँ पर सारा प्रोसीजर वही ऑनलाइन पेमेंट वाला है, और ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग है उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है। अब यहीं पर दोस्तों जब पैसों की बात आती है तो हम सभी चाहते हैं कि अपने पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, और जो लोग चुनते हैं स्टॉक मार्केट को वो कर देते हैं एक गलती। अपने शुरुआती दिनों में अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से सलाह लेने लग जाते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना चाहिए। अब वो भी हवा में तीर मार के बता देते हैं कि भैया फलाना कंपनी का खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, क्योंकि पैसा उनका नहीं लग रहा है, पैसा आपका लग रहा है, तो फर्क भी आपको पड़ेगा उसके उतार चढ़ाव से। अब देखो, शेयर मार्केट कोई हलवा तो है नहीं कि चम्मच डाला और खा लिया। यहाँ पर लगती है रिसर्च, यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, तब जाके कोई ना कोई स्टॉक को चुना जाता है कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही है तो इसको लेना चाहिए, जो कि आप कर नहीं पाते हो और दूसरों की सलाह लेने लग जाते हो। अगर किसी और की ही सलाह लेनी है तो क्यों ना किसी प्रोफेशनल की सलाह ली जाए, जो कि आपको सही से एडवाइस करेगा कि कौन सा स्टॉक लेना है और किससे बच के रहना है। यहाँ पर आपकी हेल्प मोतीलाल ओसवाल कर सकता है, जहाँ पर आपको फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेगा, जो कि आपकी जितनी भी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्यूरीज होंगी उन सभी का जवाब देगा आपको। यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल के साथ में 30 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को ये स्टॉक मार्केट के अंदर हेल्प कर चुके हैं, और फ्री में डीमैट अकाउंट आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म से खुलवा सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ देने के बाद में। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है आपको वेलकम बास्केट मिलता है, इंक्लूडिंग AI बेस्ड टूल, जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और इसी के साथ साथ ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिल जाता है। 1 साल का फ्री मेंटेनेंस चार्जेस रहता है, फ्लैट ब्रोकरेज एट 20 रुपीज पर लॉट के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इनकी ऐप को यूज करते वक्त में आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेगी कि भैया ये रेकमेंडेड स्टॉक है, इसको फटाफट
प्रोडक्ट बाय कर लो। और इसी के साथ साथ आप अपनी कॉल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। सो देर किस बात के, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल ओसवाल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाने के बाद में अपना फ़ोन नंबर, नाम, सिटी एड्रेस और बाकी डिटेल डालने के बाद में आपका फ्री में ही ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, फ्लाइट वगैरह में आप भी घूमने कहीं ना कहीं गए होंगे और नहीं गए तो एक दिन ज़रूर जाओगे। लेकिन एक बात बता दूं भाई, प्लेन की टेक्नोलॉजी 70 साल से वैसी की वैसी ही चल रही है। जैसे अमेरिका पहुंचने के लिए आपको 18 या 24 घंटे लगते थे, आज भी उतने ही घंटे लगते हैं, कोई भी टाइमिंग कम नहीं हुई है। लेकिन नासा इसी चीज़ को बदलने जा रहा है अपने लॉकहीड मार्टिन X-59 क्वेस्ट के साथ में, जो कि साउंड बैरियर को क्रॉस करेगा। हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, लेकिन क्या होता है कि जब आप साउंड बैरियर को क्रॉस कर जाते हो तो इतना ज़्यादा लाउड साउंड आता है और इमेज कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी आपको, जिसमें कुछ ऐसी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं जो देखी जा सकती हैं जब सोनिक बूम होता है। लेकिन नासा जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है वो साउंड बैरियर को क्रॉस भी करेगा और इस तरीके का सोनिक बूम भी नहीं होगा, और इसी के साथ साथ वो इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं होगा जो कि लोगों के कान फाड़ सकता है। अगर आपके छत पे से कोई पैसेंजर प्लेन निकलता होगा तो आपको मालूम है वो कितनी ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन जब कोई जेट निकलता है तो आपको पता है वो कैसे चिंगाड़ता हुआ निकलता है, उसकी आवाज़ इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है जो पैसेंजर प्लेन नॉर्मली हम देख लेते हैं। सो इसी लाउड आवाज़ को कम करने के लिए नासा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और जब ये तैयार हो जाएगी तो आने वाले वक्त में, आने वाले मतलब सालों में, पैसेंजर प्लेन जेट की रफ्तार से ही उड़ेंगे बिना साउंड क्रिएट किए। इस वीडियो में जो आप प्लेन देख रहे हो दोस्तों, ये है बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। ये पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये कार्गो प्लेन है, बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम प्लेन है। इसका 100 kg का टायर तब निकल गया जब ये टेक ऑफ कर रहा था। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एलोन मस्क ने यूएस गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी कि यूक्रेन को आप फंड करो स्टारलिंक टर्मिनल। हम तो खैर कर ही रहे हैं, 20 मिलियन हर मंथ हम यूक्रेन पे खर्च कर रहे हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद में इन्होंने कहा चलो यार हम ही खुद निपट लेंगे, हम ही कर रहे हैं इतने टाइम से तो कर लेंगे। तो अभी कर तो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ SpaceX का एक और प्लान है कि वो अब लोगों से डोनेशन भी मांगने वाले हैं। कुछ इस तरीके की वो पेज क्रिएट कर देंगे जहां पर आप डोनेशन दे सकते हो। ये उन जगहों पर इंटरनेट देंगे उस पैसे से जहां पर अभी इंटरनेट नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जापान ने सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट बनाए हैं इस दुनिया के, और इसी के साथ साथ सबसे अच्छे प्रोडक्ट भी इन्होंने ही बनाए। जिस तरीके से जापान के एक इन्वेंटर ने इस तरीके की टॉयलेट बनाई है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कैसे आप देख ही सकते हो इसके डिज़ाइन की वजह से। जो वॉश बेसन है वो ऊपर ही लगाया गया है, जिससे कि जो पानी है वो डायरेक्टली इस मतलब जगह पे चला जाता है और उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो फ्लश के लिए, बजाय फ्रेश वाटर डालोगे इसके अंदर जो टंकी से जाता है और उसके बाद में वो, तो दो जगह पानी वेस्ट क्यों करना, जो पानी ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है उसको जब निकालना ही है तो इस तरीके से निकालो फ्लश करके। दोस्तों, हुगो बॉस एक लग्जूरियस ब्रांड है जिसके पास में कई सारे लग्जूरियस प्रोडक्ट मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव करके ये बेचते हैं। इन्होंने एक देसी चप्पल निकाली है जो कि बाथरूम के लिए है, वो भी 9,000 रुपये की। इस चप्पल को देख के मुझे तो भैया रिलैक्सो की चप्पल याद आ जाती है जो शायद 200-250 रुपये में आ जाती है या फिर इससे सस्ते में भी आ जाती है।